महर्षि कश्यप ऋषि के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का पाप कर्म बढ़ गया तो भगवान श्री हरि नारायण ने वराह का अवतार रख करके उसका वध कर दिया। आज जैसे भगवान विष्णु ने वराह का अवतार रख करके हिरण्याक्ष का वध किया, कश्यप को क्रोध आ गया, दुखी हो गया, क्योंकि भैया भाई भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है। भाई भाई में कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी अनबन हो, लेकिन भाई भाई के जैसा रिश्ता दूसरा कोई नहीं होता। इसीलिए इस रिश्ते में चारा लगा दिया जाता है। कहते हैं ये भाईचारा है, और किसी रिश्ते में चारा नहीं लगाया जाता। ये नहीं सुना होगा फूफा चारा, मामा चारा। चारा तो है एक भाईचारा। जैसे ही सुना है हिरण्याकश्यप ने मेरे भाई को श्री हरिनारायण ने मार दिया, आज हिरण्याकश्यप मन में विचार करने लगा, हमारे भाई को नारायण ने मारा है, अब उनसे ऐसे युद्ध तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अनंत शक्तियां हैं। अगर उनसे बदला लेना है तो मेरे पास एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है, मैं तपस्या करूं और तपस्या करके दिव्य अस्त्र प्राप्त करूं, तब जाके मैं उसका बदला लूंगा। तो आज भाई का मरना सुनते ही, अरे भाई का लोहो बल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही, भाई का लोहो बल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। आज हिरण्याकश्यप भाई के दुख से दुखी है और तपस्या करने के लिए निकल पड़ता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से तपस्या की थी, ब्रह्मा जी की, लेकिन नहीं, कहीं कहीं ये भी आया है कि हिरण्याकश्यप ने भगवान भोले बाबा की आराधना की थी, क्योंकि भैया भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं, ये वरदान देने के पहले नहीं विचार करते, ये वरदान देने के बाद में विचार करते हैं। और बाकी देवता वरदान देने से पहले विचार करते हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा ऐसे देवता हैं जो वरदान दे देते हैं बाद में विचार करते हैं। और भैया इसीलिए वो कभी कभी फंस जाते हैं। जैसे बाणासुर को वरदान दे दिया था, ये भी था श्रोणितपुर का राजा, कि तुम्हारे 1000 हाथ हो जाएं और 10,000 हाथियों की ताकत आ जाए। फिर क्या हुआ था, वो भोले बाबा से ही लड़ने के लिए आ गया। एक और दैत्य हुआ है जिसका नाम है बाणासुर, वो भस्मासुर। वरदान दे दिया तुम जिसके सर पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। फिर क्या था, स्वयं भोले बाबा पर ही आ गया झपट्टा मार के। अर्थात भोले बाबा पहले विचार नहीं करते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत कभी कभी फंस भी जाते हैं। आज हिरण्याकश्यप भोले बाबा की आराधना करने के लिए जा रहा है और बड़ी कठोर साधना किया, इतनी कठोर साधना किया कि भोले बाबा को विवश होकर दर्शन देने पड़े। जैसे ही भोले बाबा आए, हिरण्याकश्यप के समीप कहा, वत्स वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। आज हिरण्याकश्यप कहने लगा, अरे महाराज, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं।
भोले बाबा कहने लगे, भैया इस संसार में कोई अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, तो तुम कैसे अमर हो सकते हो? क्योंकि भैया हिरण्यकश्यप मरना नहीं चाहता। ये बात हिरण्यकश्यप की ही नहीं है कि वो मरना नहीं चाहता। भैया मरना कौन चाहता है? कुछ बूढ़े लोग घर में कह देते हैं, कहीं घर में लड़ाई होती है, कहते हैं भगवान हमरे सुन लो। लेकिन सुबह ये बात कहते हैं, शाम को आ गया जड़ाई बुखार तो कहते हैं भैया डॉक्टर को बुलाए दो, ये सर्दी पार हो जाए, धनु लड़कों को मुंडन देख ली, बाद में भले मर जाए। मरना कोई नहीं चाहता, तो हिरण्यकश्यप क्यों चाहे? आज हिरण्यकश्यप भोले बाबा से कहने लगा, अरे भोले बाबा आप मुझे अमर कर दीजिए। भोले बाबा कहने लगे, अमर तो कोई नहीं हो सकता, कोई दूसरा वरदान मांग लो। आज हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि मांगेंगे तो कुछ ऐसा ही जिससे हम मरे ना। आज हिरण्यकश्यप कुछ देर सोचता रहा, कहने लगा आप अगर अमर नहीं मुझे करेंगे तो मुझे वो वरदान दीजिए जिससे मैं जितने आपसे वरदान मांगू उतने आपको देने पड़ेंगे। भोले बाबा ने कहा हाँ मांगो। तो हिरण्यकश्यप क्या मांगता है कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, अरे ऊपर न मरो नीचे न मरो, अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरो नीचे न मरो, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरो नीचे न मरो, अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरो नीचे न मरो, किसी में न मरो दिन में न मरो, इसमें न मरो दिन में न मरो, किसी में न मरो दिन में न मरो, इसमें न मरो दिन में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। और कहने लगा नर से न मरो पशु से न मरो, क्या पे कोई हथियार नहीं, नर से न मरो पशु से न मरो, क्या पे कोई हथियार नहीं, नर से न मरो पशु से न मरो, क्या पे कोई हथियार नहीं। कहने लगा कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, हम ऊपर ना मरे और नीचे ना मरे। भोले बाबा कहने लगे एवं मस्त और मांगो। आज हिरण्यकश्यप कहने लगा मैं ना रात में मरूं ना दिन में मरूं। भोले बाबा कहने लगे तथास्तु और मांगो। तो कहने लगा मैं ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना कोई तीर तलवार से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं, ना पशु पक्षी किसी से ना मरूं। भोले बाबा कहते जा रहे हैं एवं अस्तु, तुम्हें सारे वरदान प्राप्त होंगे। आज हिरण्यकश्यप सोचने लगा अरे कोई रह तो नहीं गया है। अंत में कहता है हिरण्यकश्यप कि हे भोले बाबा, एक साल में 12 महीने होते हैं, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं इन 12 महीनों में भी ना मरूं। भोले बाबा कहने लगे एवं मस्तु, अब भैया इतने वरदान पा जाएगा जो अहंकार थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो बहुत घमंड बन जाता है। आज हिरण्यकश्यप को अनेक वरदान प्राप्त हो गए। आज हिरण्यकश्यप अभिमानी हो गया, क्योंकि भैया जब तक पैसा नहीं होता है तब तक सीधे लोग बने रहते हैं, जब पैसा आ जाता है तो थोड़ा बहुत घमंड हो जाता है। आज हिरण्यकश्यप कहने लगा ब्रह्मा मैं हूँ, विष्णु मैं हूँ, शंकर मैं हूँ।
और क्रोध आएगा कैसे नहीं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि पद प्रतिष्ठा पा करके ऐसा कौन संसार में है जिसको क्रोध नहीं आता। लिखा है कि को ऐसा उपजा जग माही, को ऐसा उपजा जग माही, वैसा उपजा जग माही, वैसा उपजा जग माही, ऐसा उपजा जग माही, वैसा उपजा जग माही, प्रभुता पाई काह मद नाही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। कि को ऐसा उपजा जग माही, प्रभुता पाए काह मद नाही। या सरल भाषा में समझ लीजिए कि सच है मनुष्य कंगाली में।